भारत के पास सिर्फ 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया होने के बाद भी एग्रीकल्चर आउटपुट इतना बड़ा कैसे रहता है? इसका बेस यह है कि पॉपुलेशन 18% है, लाइव स्टॉक 15% है और लैंड यूज बहुत इंटेंसिव है। यही प्रेशर इंडिया प्रोडक्शन सिनेरियो को समझने का एंट्री पॉइंट बनाता है। अब स्ट्रक्चर समझो। एग्रीकल्चर में 46.1% वर्कफोर्स लगी है, लेकिन टोटल जीडीपी शेयर करीब 16% है। इसका मतलब सेक्टर बहुत बड़ा है, पर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर अभी भी लो है। फिर भी FY 2024 टू 2025 में एग्रीकल्चर जीवीए ग्रोथ 3.8% तक रिबाउंड करती है। फूड सिक्योरिटी एंगल से पैटर्न और क्लियर हो जाता है। चावल, व्हीट और टोटल सीरियल्स डिमांड से ऊपर है, लेकिन पल्सेस में गैप बचा रहता है। पल्सेस की डिमांड 26.64 MT है, जबकि प्रोडक्शन 23.15 MT। इसलिए पल्सेस इंडिया की परसिस्टेंट डेफिसिट कैटेगरी मानी जाती है। अब इस साल का डायरेक्ट आउटपुट पिक्चर देखो। टोटल फूड ग्रेन्स रिकॉर्ड लेवल पर 357.73 MT तक पहुंचते हैं। चावल का आउटपुट 150.18 MT है, व्हीट का आउटपुट 117.94 MT है, पल्सेस 25.68 MT तक पहुंचती हैं और ऑयल सीड्स 42.99 MT। मतलब मेजर क्रॉप्स में एक साथ पीक स्ट्रेंथ दिखती है। अब प्रोडक्शन मैप को स्टेट स्पेशलाइजेशन के साथ देखो। चावल प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल सबसे आगे दिखता है, व्हीट और गन्ना में उत्तर प्रदेश, पल्सेस और ऑयल सीड्स में मध्य प्रदेश और कॉटन में गुजरात। यही पैटर्न बताता है कि एग्रो क्लाइमेटिक एडवांटेज प्रोडक्शन लीडरशिप को शेप करता है। ग्लोबल रैंक वाले फैक्ट्स भी इसी पिक्चर को बड़ा बनाते हैं। इंडिया फर्स्ट है मिल्क, पल्सेस, जूट और स्पाइसेस में। इंडिया सेकंड है चावल, व्हीट, गन्ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन, टी और फिश में। इसलिए इंडियन एग्रीकल्चर क्वांटिटी और डाइवर्सिटी दोनों में टॉप टियर पोजीशन रखता है। अब पूरी तस्वीर जोड़ो। इंडिया लिमिटेड लैंड के बावजूद हाई आउटपुट देता है, सीरियल्स में सरप्लस रखता है, पल्सेस में गैप झेलता है, स्टेट्स के बीच स्ट्रॉन्ग फसल स्पेशलाइजेशन दिखाता है और वर्ल्ड एग्रीकल्चर में टॉप रैंक्स लेता है। यही इंडिया प्रोडक्शन सिनेरियो का रियल मीनिंग है। ऐसे ही एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट्स के डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए एग्री डॉट्स के साथ बने रहें।